नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमेटी का गठन हो चुका है और लाइव सिटीज भी आपको लगातार अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कमेटी क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस कमेटी का गठन हुआ है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, अब उस मामले में बड़ा अपडेट भी हुआ है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपडेट क्या कुछ हुआ है और कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को कब तक सौंपेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जी नमस्कार जी। सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे बिना देरी के ये जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस कमेटी का गठन हुआ था, सुनने में आ रहा है कि अब उस मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। क्या कुछ है बड़ा अपडेट? देखिए, इसको अपडेट बड़ा अपडेट कहें या फिर वो रिपोर्ट की आत्मा कहें, जो अभी रिपोर्ट तो फाइनल नहीं हुई है। आज की बात बताऊं, अभी की बात बताऊं तो अभी अभी तक वो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग हो रही है, वो ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। और आप ये मान के चलिए कि चूँकि कमेटी के जिम्मे 4 विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है ये शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का है। तो पहले जो इसमें बात चल रही थी, पहले बात ये चल रही थी कि सिर्फ जो सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 जो शिक्षक पास हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो अभी उनकी पोस्टिंग की बात चल रही थी। तो एक दिन पहले, मैं 2 दिन पहले आऊँ, तो 2 दिन पहले उसमें ये हुआ कि इसमें विद्यालय अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी TRE 3 के बाद तो फिर पोस्टिंग होनी है ना, तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। माने इनके भी स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले विद्यालय अध्यापकों के भी शामिल कर लिए जाए। फिर कल का अपडेट है, कल का अपडेट है कि कल मेंटली मानसिक रूप से ऐसा विभाग कमेटी ने एक्सरसाइज किया कि भाई इसमें अब जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे अब कहिए कि सभी शिक्षक इसमें शामिल होते दिख रहे हैं समेकित रूप से। कमेटी इसको लेके एक्सरसाइज कर रही है, लगातार एक्सरसाइज चल रहा है। तो अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। माने कमेटी इसको बांटने जा रही है 5 कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी पहाड़ी इलाकों के स्कूलों की, यानी ऐसे कहिए कि जो स्कूल्स पहाड़ पे होंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है नदी पार, जिसको ठेठ भाषा में हम लोग बिहारी शब्दों में दियारा के स्कूल कहते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी हो जाएगा नदी पार स्कूलों का। तीसरा जो कैटेगरी हो जाएगा वो हो जाएगा सेमी अर्बन, यानी अर्ध शहरी, जो ना शहर है और ना गांव है, पूरी तरह से कस्बा है, तो अर्ध शहरी। और चौथा जो कैटेगरी होगा वो होगा कंप्लीट शहरी क्षेत्र। और 5वीं जो कैटेगरी होगी वो होगा ग्रामीण क्षेत्र कंप्लीट। तो यही 5 कैटेगरी होगी और इस 5 कैटेगरीज में शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। तो अब शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी, उसका जो फार्मूला अब तक एक्सरसाइज किया गया है, उसका फार्मूला ये है कि जो दिव्यांग होंगे शिक्षक और जो असाध्य रोगों से पीड़ित होंगे शिक्षक, जैसे कैंसर या इस तरह की दूसरी भयावह बीमारियां, तो ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी वो इच्छित जगह पे वो जाएंगे। दूसरी यानी कि उनको मनचाहा बिल्कुल मनचाहा जगह मिलेगा। दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा फीमेल का। तो फीमेल को राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी राहत जो मिलेगी वो मिलेगी पति पत्नी को। वैसे पति पत्नी जो दोनों शिक्षक हैं, यानी शिक्षक दंपति, तो वो एक विद्यालय अगर नहीं मिलेगा तो आसपास के विद्यालय उन्हें मिलेंगे। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो है वो होगा एक
40 वर्ष तक के, या कहिए कि 40 वर्ष के वर्षों से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षक। तो ये जो 40 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षक होंगे, इनको दूर दराज के इलाकों में दिए जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, यानी ऐसे यानी कि सजल जी आप ये कह रहे हैं कि इनको मनचाहा जिला नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनकी इनको मनचाहा जिला नहीं कहिए, इनको मनचाहा स्कूल नहीं मिलेगा, या मनचाहा जगह नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि मनचाहा जिला बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये पहाड़ पे जा सकते हैं, ये दियारा में भेजे जा ये नदी पहाड़ जा सकते हैं, रिमोट एरिया रिमोट एरिया में जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, ये बड़ी खबर है इनके लिए है कि जो 40 से कम उम्र के पुरुष शिक्षक होंगे, उनकी जो पोस्टिंग होगी वो दूर दराज के इलाकों में होगी। ये एक चीज और अभी तक साफ है, एक साफ दिख रही है, क्योंकि अभी किसी चीज पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। तो एक साफ ये दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो पास शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके मामले में मैं कह रहा हूँ, एक साफ ये दिख रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो 3 ऑप्शन लिए थे, और 3 ऑप्शन के बाद जो जिला आवंटित हुआ है, तो लग रहा है कि उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। अच्छा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। तो वो ऑप्शन वही रहेंगे उनके। अब तक ये लग रहा है कि ऑप्शन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वाले ऑप्शन ही रहेंगे। हालांकि कमेटी की अभी फाइनल होनी है, लेकिन अब तक जो अपडेट है वो अपडेट यही है। और तीसरा एक चीज अभी तक साफ नहीं है, वो अभी तक साफ नहीं है। साफ ये नहीं है कि स्कूल का जो आवंटन होगा, जैसे आपको याद होगा कि के पाठक के टाइम में बीपीएससी से 2 फेज में जितने भी टीचर बहाल हुए, तो स्कूल का जो अलॉटमेंट हो रहा था वो सचिवालय से हो रहा था, राज्य मुख्यालय से हो रहा था, रैंडमाइजेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर से हो रहा था, यानी स्कूल यहीं से अलॉट किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो बात चल रही है, इसमें अभी ये सिस्टम रहेगा या न रहेगा, ये अभी तय नहीं है। ये तय नहीं है कि ये रहेगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया यही होगी या कुछ बदलेगी, या फिर यहाँ से ब्लॉक अलॉट किए जाएंगे, और हो सकता है कि कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के जो डीओज होंगे वो अलॉट करेंगे। तो फिर अगर ऐसा होता है तो प्रक्रिया बहुत बोझिल हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मुद्दा है, इस पर कमेटी अभी गौर करेगी, और इस पर अंतिम फैसला होगा। तो अभी तक का अपडेट यही है, यही हमारे कमेटी एक्सरसाइज कर रही है। और कल इस मुद्दे पे हमने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी बात की थी। अच्छा, आपने बात भी बिल्कुल कल मैंने उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने साफ कहा था कि कमेटी देख रही है, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कोई और ज़्यादा अपडेट चाहिए तो आप जाके वैद्यनाथ यादव जी से मिल लीजिए, जो शिक्षा सचिव है और कमेटी के चेयरपर्सन है। तो खैर कमेटी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन अपर मुख्य सचिव ने साफ कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, जल्द सौंपेगी, और काम तेजी से चल रहा है। काम तेजी से चल रहा है और कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि खबर तो ये भी आ रही है कि छुट्टी और अनुकंपा के नियम भी बदले जा रहे हैं, क्या कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं? और देखिए, छुट्टी वाला भी नियम बदलेंगे, लेकिन अनुकंपा पे अगर अब हम लोग आ ही गए हैं, तो मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, कि बिहार में करीब 10,000 मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति अटकी हुई है। करीब 10,000 टीचर ऐसे हैं जिनके आश्रितों की नियुक्ति अटकी हुई है, और इसलिए कि बिहार में जब ये विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की नियमावली बनी, तो उस नियमावली में एक लाइन लिख दिया गया कि इसके बाद से नियोजन इकाइयां कोई नियुक्ति नहीं कर पाएंगी। तो ये जो पंक्ति आ गई, तो अनुकंपा के आधार पर बहाली के अधिकार नियोजन इकाइयों को थे, तो नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्ति पर रोक लग गई। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी को अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी देखना है, तो करीब उसका भी ड्राफ्ट तैयार है। और आप ये मान के चलिए कि कमेटी की रिपोर्ट सौंपेगी, और कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही बिहार में अनुकंपा पर बहाली भी शुरू हो जाएगी। बिहार में अनुकंपा पर बहाली भी शुरू हो जाएगी। तो ये
एक बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर उन 10,000 शिक्षक परिवारों के लिए है जिसके मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षकों की सब सर्वाधिक जो सांस टूटी है वो कोरोना काल में टूटी है। तो करीब पिछले 6 साल से बहालियां अटकी हुई हैं और लेकिन रोक लगी 2023 में। तो अब वो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और जल्दी होगी और करीब 8 से 10,000 लोगों को ये नौकरी अनुकंपा पर मिलने जा रही है। यानी कि ये वैसे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। उन परिवारों के लिए ये गुड न्यूज है जिनके मुखिया इस दुनिया में नहीं है और जो लोग वह परिवार जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की आस लगाए बैठा है, तो उनके लिए ये एक राहत बड़ी खबर है। राहत बड़ी खबर है कि कमिटी ने उस ड्राफ्ट को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है। वो अंतिम पर सिर्फ उस पर एक औपचारिक कमेटी की मुहर लगनी है और वो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही लागू होगी तो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, अनुकंपा पर बहालियां शुरू हो जाएंगी। अनुकंपा पर बहालियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कमिटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को कब तक सौंपेगा? देखिए, कमेटी की रिपोर्ट करीब करीब फाइनल स्टेज में ड्राफ्टिंग में हाँ ड्राफ्टिंग जी। फाइनल स्टेज में है। और इस पे कहिए कि कमेटी माने बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस पे कमेटी युद्ध स्तर पर कहिए काम कर रही है और एक एक पंक्ति जो रिपोर्ट में लिखी जा रही है ना, उसको चेक हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो काम कमेटी के जो मेंबर्स, कमेटी के जो चेयरपर्सन है बैजनाथ यादव, वो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सब कुछ खुद देख रहे हैं, सब कुछ खुद देख रहे हैं। तो करीब करीब तय है। आज संभावित थी कि कमेटी की बैठक संभावित थी, लेकिन पता चला कि नहीं, आज कोई बैठक नहीं है। आज होने वाली थी बैठक, लेकिन बैठक कोई बैठक नहीं है आज। लेकिन लग रहा है कि रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग फाइनल अगले हफ्ते तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। शिक्षा विभाग को कमेटी सौंप, हमको लगता है कमिंग वीक में रिपोर्ट कमेटी सौंप देगी। यानी कि अगले हफ्ते सौंप सकती है कमेटी अपनी बिल्कुल रिपोर्ट। बिल्कुल, उसके पहले भी सौंप सकती है। उसके जी, पहले भी सौंप सकती है, क्योंकि देखिए 2 रिपोर्ट करीब करीब मुकम्मल रेडी है। एक रिपोर्ट तो रेडी है अनुकंपा वाली, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट जो होगी वो होगी स्थानांतरण पदस्थापन वाली। तीसरी जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट होगी आपको बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पुनर्गठन वाली। और चौथी जो रिपोर्ट होगी वो स्कूलों की छुट्टी वाली। ठीक है तो स्कूलों की छुट्टी वाली भी रिपोर्ट करीब करीब फाइनल स्टेज में है। और सिर्फ जो अभी थोड़ा सा डिले है वो बिहार शिक्षा सेवा का जो प्रशासी संवर्ग है, जो इंस्पेक्शन करने वाला संवर्ग है, उसके पुनर्गठन वाला जो है, बस उस पे काम चल रहा है। तो करीब करीब ये चार इशूज है कमेटी के सामने और कमेटी एक साथ चारों इशूज पे काम कर रही है। एक का काम करीब करीब पूरा हो गया है, एक पूरा होने की स्थिति में है और एक और छुट्टियों वाली भी करीब करीब वो तय है। तो करीब करीब एक आध एजेंडे पीछे हैं, तो वो हमको मुझे लगता है कि 102-3 दिन में वो भी फाइनल हो जाएंगे। तब कमेटी बैठेगी और कमेटी तब उसको देखेगी कि इसमें क्या ये फाइनल है या फिर इसमें क्या कोई फेरबदल की गुंजाइश है। हाँ, तब वो उसके बाद वो कमेटी उस हिसाब से वो फाइनल करके तब कमेटी की एक और बैठक होगी और उसमें कमेटी की मुहर लगेगी, अंतिम डिसीजन होगा और तब कमेटी अपनी रिपोर्ट उसी दिन सौंप देगी। उस दिन शिक्षा विभाग को। एक आखिरी सवाल है सजल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमाम शिक्षक संगठनों ने अपने अपने सुझाव भी दिए थे कमेटी को। क्या लगता है उन सुझावों पर भी कमेटी ने चर्चा की है, विचार हुआ है? क्या उन सुझावों पर काम हुआ है? सुझावों पे काम हुआ है, सुझावों पे काम हुआ है, सुझावों पर मंथन हुआ है, सुझावों को देखा गया है, सुझावों का अध्ययन किया गया है। लेकिन एक जो कॉमन हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण, तो वो सारे शिक्षक जो हमारे पास 5 लाख शिक्षक है, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होता दिख रहा है। यानी कि शिक्षक संगठनों की मांग को नहीं सुना जा रहा है पूरी तरह से। हाँ, लेकिन उनकी जो बड़ी मांग है कि महिलाओं को स्थानांतरण में सहूलियत मिलनी चाहिए, तो महिलाओं को मिल रही है। उनका है दिव्यांग को मिलना चाहिए, दिव्यांग को मिल रहा है। फिर उनका था कि शिक्षक दंपति को मिलना चाहिए, शिक्षक दंपति को सहूलियत मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो बात करेंगे तो वही
जिनकी वैसे पुरुष शिक्षक जिनकी उम्र 40 से कम है, तो वो उनको इच्छित विद्यालय मिल पाएंगे, यह कहना अभी मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है जी। मुश्किल है। यानी कि उनके सपनों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो पेज है ना, ये जो पेज है, ये पेज कहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन में जो ट्रांसफर की नीति है, उसमें से एक बिंदु लगता है कि वहां से हम लोग ले रहे हैं, तो वहां भी यही है, वहां भी यही है, तो वो है। लेकिन ये है कि 40 पार कर जाएंगे तो फिर तो वो अपने जहाँ चाहेंगे वहां लौट सकेंगे, तो ये है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि सबको मनचाहा पोस्टिंग एक साथ मिलना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसमें कमेटी ये रास्ता निकाल चुकी है कि मैक्सिमम को हम कैसे उनके मनपसंद जगहों पे फीट बैठाएं। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे कमेटी का क्या कुछ फैसला होता है, कमेटी क्या कुछ तय करती है और अपनी रिपोर्ट में कमेटी क्या कुछ लिखती है, और उसके बाद ये रिपोर्ट जाएगी शिक्षा विभाग को। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।